आपके साथ वाले कॉलेज से बीएससी किया, बाद में लॉ कॉलेज से माधव कॉलेज से पूरा किया, एमए सांदीपनी से किया, फिर एमबीए किसी और कॉलेज से की, पीएचडी कहीं और से करी। कुल मिलाकर के ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपका एक दूसरे कारण से अभिनंदन करता हूँ, आपका उत्साह उमंग के आधार पर और आपने अपने खुद के व्यापार व्यवसाय के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी जो वाइब्रेंट गुजरात और जिस प्रकार से आपने काम किया है, धीरू भाई आपका भी अभिनंदन करता हूँ, जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे राज्य में सर है जिनके आधार पर प्रदेश भविष्य में अपनी लंबी छलांग लगाएगा और जिनका हमारे साथ अच्छा व्यापार व्यवसाय का अनुभव है, ऐसी हस्तियां भी बैठी है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। रौनक रुधानी जी, रौनक जी कहाँ है? जोरदार अभिनंदन रौनक जी। राजनीति बड़ी टेढ़ी भी होती है, बड़ी मजेदार भी होती है। रौनक भाई से किस किस का स्वागत कराया रौनक भाई अपनी व्यक्ति पहचानने में, लेकिन अपने काम की दृष्टि से रौनक भाई की अपनी पहचान है। प्रतिभा के हमारे श्रेयस, लगता ही नहीं अब आप बाहर के, आप हमारे ही हो गए। जोरदार अभिनंदन प्रतिभा सिंटेक्स से हमारे बीच श्रेयस चौधरी जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी सागर ग्रुप से। जोरदार नौजवान हमारे अपनी क्षमता योग्यता से लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मनीष चौहान जी, कहाँ है मनीष जी? मनीष जी है, निकल गए, कोई बात नहीं, मैं उनका भी स्मरण कर रहा हूँ। प्रशांत अग्रवाल जी, वजीर एडवर्टाइजर्स ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धीरू भाई का तो नाम ले ही लिया है, आप तो हमारे शुभंकर हो, आपके भरोसे से पूरा आयोजन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस अवसर पर पधारे हुए देश के अलग अलग स्वनाम धन्य और बहुदादा कोरवाल भी हमारे उज्जैन वाले, हमारे लिए ये अद्भुत नाम है जिनने अपनी पहचान कई कारण से मालवा की धरती से कई सारे क्षेत्रों में लगातार अपनी विनम्रता से, वैसे तो आप उज्जैन का प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और पहले अध्यक्ष रहे, जब मुझे लगता बहुधा आपके पहले कोई अध्यक्ष था भी नहीं, आपके बाद ही रहे और आपके बाद फिर मैं बना था, ऐसा मानते हैं। जैसे मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूँ, आपका सबका स्वागत करता हूँ। मैडमेड टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल, ये जो हमने अपनी स्वाद की, स्वच्छता की, सुशासन की, कई कारण से इंदौर की बहुत सारी विशेषता है, लेकिन इन विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, एक बार जो यहाँ का आता है वो यहीं का हो जाता है। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश की पूरी अपनी सारी खासियत में से सबसे अच्छी आत्मीयता वाली नगरी अगर कोई है तो इंदौर है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज अपने कपास से इतिहास लिखने की तरफ आज मध्य प्रदेश बैठा है। हमारे लिए आज वस्त्रोद्योग में और वस्त्र के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं तो मान के चलता हूं कि उसमें सबसे बड़ा यश तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ, पहले एक साल तक लगातार एक के बाद एक हर महीने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हैं। हर संभाग के केंद्र पर इन्वेस्टमेंट के समग्र रूप से कोई सा भी इन्वेस्टमेंट आए, हमने एक साथ बुला करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की नई कंसेप्ट सबके सामने लाया। इसका आखिरी समापन हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, जीआईएस के माध्यम से किया था, जिसके आधार पर सब मिलाकर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और लगभग 23 लाख लोगों को हमारे अपने रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया। और उसके बाद फिर सिलसिला चालू हुआ, मार्च, अप्रैल, ये मई चल रहा है। अब तो हर 8वें दिन अलग अलग सभी विभागों को समान रूप से जोड़ा है। हर एक क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी संभावना, और विकास के मामले में अगर और कोई समय हो तो ठीक है, लेकिन आज का समय तो और महत्व का। हम देखें दो तरह से, आप हमारी निगाह से देखो, आपको भी ध्यान में आएगा कि सरकारों के माध्यम से जिन सरकारों ने समय को समझकर पकड़ लिया, वो सरकारें कहां से कहां चली गई। जिनने इसको छोड़ा उसका पता ही नहीं लगा। और मैं मान के चलता हूं हमारे लिए आदर्श राज्य है गुजरात। जोरदार अभिनंदन गुजरात के लिए। गुजरात की क्या विशेषता है, हमें गुजरात के बारे में क्या कहना। हमारे लिए तो भगवान कृष्ण का जो मथुरा में आनंद नहीं आया, वो द्वारकाधीश बन के आनंद आया। भगवान कृष्ण को भी गुजरात फैला 5000 साल पुराना, वो गौरवशाली अतीत। और तब का समय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, महात्मा गांधी का हो, या आज यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी का या हमारे अमित शाह जी का हो, जिनकी चमक और धमक बॉर्डर पे भी दिखाई दे रही है। बॉर्डर के पार वाले दो तरह के लोग दिख रहे हैं हमारी बाउंड्री के ऊपर। एक तरफ वो सारे लोग जो भारत की इन व्यवस्थाओं को समझ करके दिल खोल करके भारत की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, तो डूबा हुआ श्रीलंका भी तिर गया है। मेरे मालूम आज के दौर में जोरदार आनंद आया। हमने तो सुना ही था कि वो भगवान राम के काल में वो जो पुल बनाया था, भगवान श्री राम लिखे थे और उस पे से पूरी सेना पार हो गई। आज वो दौर हमने उस समय का तो केवल सुना था, लेकिन आज भी हमको मालूम है अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे, इसके भरोसे अपने आप लंका वाले भी तिर गए, जिनके लिए आज पूरा समय अलग प्रकार का चला। हम देखें वही लंका था जो कुछ समय पहले चाइना के मकड़ जाल में कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो हमारी अंदर की भावना, जिसके आधार पर सदैव भारतीय संस्कृति दुनिया में एक अलग प्रकार से जानी जाती है। भारतीय संस्कृति जियो और जीने दो की बात करती, वसुदेव कुटुंबकम की बात करती। हमारे लिए व्यापार व्यवसाय केवल धन कमाने का धंधा नहीं, धन से ज्यादा हम अपने मन के आधार पर मानवीयता को स्थापित करते हैं। इसलिए कोविड के कठिन काल में भी हमने अपने नागरिकों की भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा की है, बल्कि हमारी दवाई से हमने और भी कई लोगों की जान बचाई। ये अपना वो अतीत के काल का गौरवशाली पृष्ठ है। और ऐसे समय में जब मैं व्यापार व्यवसाय की बात करता हूँ, तो सच में हमने अपने भौतिक स्तर पर बड़े बड़े मंदिर देखे, बड़े बड़े देवालय देखे, बड़े बड़े देवालयों के अंदर बाकी व्यवस्थाओं को चलते देखा, लेकिन आपके कारखाने भी जीते जी मंदिर है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप भी पुजारी की तरह अपने संस्थान की सेवा करते हैं। ये जो पवित्र भाव है, आदमी दो रोटी तो सब पाता है, सब घर में खाता है, लेकिन मेरे अपने काम से कई लोगों की जिंदगी बदल जाए, कई लोगों का भला हो जाए, इस पवित्र भाव के आधार पर उद्योगपति अपने व्यवसाय को लेकर चलता है। लेकिन उन व्यवस्थाओं में, उद्योगपति के उस संकल्प में अगर हम अपनी व्यवस्थाओं से सुशासन की तरफ से मदद कर दें, तो निश्चित रूप से बदलाव आता है। और इसलिए और आज के दौर में आवश्यक है कि हमारी पारदर्शी नीतियां और उसका भी सार्वजनिक प्रकटीकरण। और इसीलिए मैं अपनी तरफ से मेरे अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे अधिकारी भी और हम भी सारे के सारे लोग लगातार इस अभियान के रूप में लगे, एक मिशन मोड में लगे। जब देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे लगे, तो वो प्रेरणा की पुंज हमारे सामने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही, दुनिया बदल गई, देश भी बदल रहा, देश करवट ले रहा, देश के राज्यों के अंदर भी एक दूसरे के साथ, जिसके आधार पर पुराना समय याद करो तो तमिलनाडु कर्नाटक के साथ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा, लड़काई के लिए रहा, जल के बंटवारे के लिए लड़काई के रहा, कोई फसल के मामले में लड़काई के रहा, कुछ आसपास की भूमि के बंटवारे को लेकर के। आज बदलते दौर में हमारी सरकार का भी राजस्थान से पानी का झगड़ा 25 साल से चल रहा था, लेकिन यशस्वी दौर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने पीकेसी योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजस्थान के साथ झगड़ा सुलझा करके उनके लिए और हमारे लिए। राजस्थान कोई पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान तो अपना ही है। इसलिए आपस का जल का बंटवारा, थोड़ा पानी कम मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए, हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से आदिकाल की परंपरा। मैं ऐसे एक कई सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर थोड़ी समय की भी कमी है। और आज का दिन तो आज से क्या लगातार जब से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, तब से तिरंगा लहराने का ऐसा अभियान चला कि पूरा देश आनंद में डूबा। हमने तो सुनेगा मेरे रंग में बसंती चोला, वो रंग दे कितना अच्छा गाते थे भाई साहब, लेकिन आज पूरा देश रंगा हुआ आनंद के साथ। क्या देखो वहां, इधर देखो उधर, उत्साह और उमंग के साथ पूरा देश उठ के खड़ा हुआ है। और ऐसे समय में देश जब अपनी सेनाओं के साथ सन्नद्ध होकर के दुश्मनों से निपटने में भी सक्षम है, लेकिन हम ये भी ध्यान से देखें, देश के आगे बढ़ने के कदम में हमारी अंदर की व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदलना चाहिए, आर्थिक संपन्नता भी चाहिए और अंदर की एकता भी चाहिए। इसलिए अंदर की एकता, आर्थिक संपन्नता और हमारे देश की इसी अलग अलग धर्मों की विविधताओं के बावजूद भी जिस प्रकार से नेतृत्व ने, जैसे कोई कपड़ा बुनते हैं आप लोग, तो एक एक धागे का हिसाब रखते रखते कपड़ा बुन के तैयार होता है।
लेकिन एक धागा का भी टूट गया तो समझो धान का भारत माता के लिए हो जाता। आपसे ज्यादा कौन समझेगा? इसलिए एक एक कदम उठाते उठाते जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, 200 से ज्यादा देश है दुनिया, लेकिन इतना अच्छा मारा कभी हमने खाली मुहावरा सुना ही था, मारो और रोने मत। आज ये मुहावरा कहीं दिख रहा है तो पाकिस्तान के साथ दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मारा का मारा और रोने भी नहीं दिया। और मैं तो ये बड़ा आश्चर्य से देखता हूँ कि कैसे वो अपनी इज्जत बचाते होंगे बेचारे। जब देखो जो मार जाए इतना बुरा मारे कि आपकी बार तो ऐसा मारा कि भगवान ही बचाए, कुछ बचे ही नहीं होंगे। अब सारी बातें करने का समय तो नहीं है, लेकिन एक बार जोरदार आनंद से अपनी सेना के लिए सम्मान बताइए। नजीब बताने के नसीब नींद में भी उठ के बैठ जाते कि पाकिस्तान को मोदी दिखते हैं बस अपने में भी कि बाप रे तो बम का गोला नहीं आ रहा, मोदी का चेहरा आ रहा है। अपने भूले भटके 2% के लोगों से पहलगांव के अंदर कहने का दुस्साहस किया था जिन जिन लोगों ने कि जाओ पति को हम मार रहे और अपने मोदी को बताना। वो मोदी को बताने वाले के जनाजे में भी जो शामिल हुए, हमने जिनको मारा उसका जनाजा पड़ा था और वो पाकिस्तान का झंडा लपटा हुआ था। उस लपटे हुए झंडे में जो जो जनाजे में गए उनको भी उनके साथ पहुंचा दिया। ये भारत का समय है, ये मोदी जी का। तो मैं आज के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। और संजीव जी, आप तो दोहरी रिश्ता है आपसे। आपने बंबई कहा, अरे हम मध्य प्रदेश को बुलाने के लिए अमेरिका बोलो तो वहां भी आ जाएंगे, हमको क्या जाएंगे, हमारे लिए तो अच्छी बात है। हमारा तो अभियान ही चल रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं बेंगलुरु जाके आया था, वंदे भारत, वंदे मेट्रो कितने प्रकार के रेल के डब्बे बन रहे हैं। हमने कहा ये 1964 में एक कारखाना खुला था भारत सरकार का बेंगलोर में, तो हमने कहा भैया आप यहाँ क्या करो, मध्य प्रदेश में आओ। और हमने अपनी मार्केटिंग ऐसी भी करी, ये बात इसमें छिपा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में आओगे आप कहा एक तरफ कोने में, वहां से आते आते 12 घंटे तो ट्रेन में लग जाते हैं, तो आप मध्य प्रदेश में पूरे देश में माल सप्लाई करो। तो ये इतना अच्छा भौगोलिक इलाका है और मध्य प्रदेश के लोग भी इतने अच्छे हैं, सब अपने अपने काम करते, कोई किसी को देखते ही नहीं। यहाँ हमारे यहाँ कोई औद्योगिक हड़ताल ही नहीं होती, मजदूरों की हड़ताल का कोई कारण नहीं। इस सिस्टम से हम रहा है। बिजली, सड़क सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में सहयोग करना, कोई किसी की तरफ देखते ही नहीं। वो सच्चे अर्थों में ये गुजरात का बिछड़ा हुआ भाई है, यही मान के चल लो, कोई अंतर नहीं है और हमारे अपने गुजरात के साथ। तो मेरी अपनी ओर से एक बार सभी निवेशकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम बंबई भी आएंगे और बंबई के अलावा जहां जहां आप बुलाओगे वहां तक भी आएंगे, लेकिन आपके माध्यम से जो दोस्ती बनी है इसको पक्की करेंगे और निश्चित रूप से आपका निवेश लगवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार पुनः तो आप देख रहे थे इंदौर से सीधा प्रसारण, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने वहां पर जो अपने संबोधन में कहा कि इंदौर में इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई। तीनों सेनाओं ने पड़ोसी मुल्क के दांत खट्टे किए, छुपे आतंकवादियों को यहाँ पर जो है उन्होंने मार गिराया और ख़ास तौर पर उन्होंने सेना के साहस को लेकर और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के रणनीति को लेकर उन्होंने यहाँ बात की।